लोग पढ़े हैं सर्कुलर मोशन। वो कैसा सर्कुलर मोशन था? हॉरिजेंटल। उसका प्लेन कैसा होता था? हॉरिजेंटल, है ना। जिसका एग्जाम्पल अपना ये फैन है। और वर्टिकल सर्कुलर मोशन में कौन सा फैन आया जाएगा? बोलो। टेबल फैन। आपका जो टेबल फैन है वो कैसा मोशन कर रहा है? वर्टिकल सर्कुलर मोशन, है ना। फिर उसपे हम लोग लास्ट क्लास आपको दो तीन चीजें समझाए थे कि इक्वेशन कैसे बनेगा। यहां पर भी हमेशा एक इक्वेशन बनेगा कि नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। समझ पा रहे हैं? किसी भी वर्टिकल सर्कुलर मोशन में, मान लो ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन है, ये सेंटर इस डायरेक्शन में मान लो F1 फोर्स लग रहा है, तो हम लिख सकते हैं F1 क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स है। और सेंट्रीपिटल फोर्स है तो उसका फॉर्मूला हो जाता है mv²/r। समझ पा रहे हैं? अगर मान लो इस F1 के साथ यहां पर एक F2 भी है, तब ये गलत हो जाएगा, क्योंकि नेट फोर्स सिर्फ सेंटर की तरफ नहीं देखना है, सेंटर की तरफ नेट फोर्स। तो F1 तो इधर है पर उसको F2 तो रोक रहा है ना, तब नेट फोर्स क्या हो जाएगा? F1 माइनस F2। ये होगा इक्वल टू mv²/r। ये हमेशा किसी भी सर्कुलर मोशन में ये इक्वेशन आप बना सकते हैं कि हमेशा नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल यानी mv²/r। ये बातें क्लियर है? दूसरा कैसे बनाते हैं इसमें? अब इसमें दूसरा जो बनाते हैं फ्री बॉडी डायग्राम से बनाते हैं। तो कल हम लोग बनाने सीखे थे टेंशन के लिए और वेलोसिटी के लिए, और उसका एंड रिजल्ट क्या मिला था, उसका एंड जो रिजल्ट मिला था वो आपको याद रखना है। चलिए एंड रिजल्ट पे बातें करेंगे। उसका एंड रिजल्ट क्या मिला था? मान लो ये एक सर्कुलर मोशन हो रहा है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। मैं आपको बोलूं कि यहां की वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी मान लो मैं u रख रहा हूं, इनिशियल वेलोसिटी u है। अब मैं पूछ रहा हूं ये जो स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग जब हॉरिजेंटल हो जाएगा यानी बॉडी यहीं आ जाएगा, देखो यही वर्ड यूज करेगा क्वेश्चन में कि व्हेन ए स्ट्रिंग बिकम हॉरिजेंटल, तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगा बता सकते हैं? लो क्या हो जाएगा इसकी वेलोसिटी? √u² माइनस 2gr। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? अगर यही टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुंच गया, अगर यही टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुंच गया, तब इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? u² माइनस 4gr। समझ पा रहे हैं? अगर यही यहां पर आ गया, तब बताओ इसकी वेलोसिटी कितना हो जाएगा? √u² माइनस 2gr। यही वाला वेलोसिटी रहेगा। क्लियर है ना ये सारी बातें? इसके अलावा हम लोग टेंशन के लिए भी जानते हैं। तो देखो एक जगह की अगर वेलोसिटी आप जानते हो तो हर जगह का निकाल सकते हो। फिर समझो, मान लो यहां का टेंशन T है, टॉप बॉटम का लोएस्ट पॉइंट का टेंशन T है, तो मुझे बताइए कि हर पॉइंट का टेंशन बता सकते हैं? ठीक है, मुझे बताओ टॉप पॉइंट का टेंशन कितना होगा? T माइनस, देखो ना आधे बच्चे का चल ही नहीं रहा, मुंह ही नहीं, समझ में नहीं आ रहा क्या बताना। बोलो T माइनस 6 mg, ऐसा बोलना है। कहां से आया समझ पाए ना? कोई बोले कि टॉप और बॉटम के बीच का टेंशन का डिफरेंस कितना होता है, क्या बताओगे? 6 mg, है ना। अगर बॉटम पॉइंट का पता है और जब ये हॉरिजेंटल हो जाता है तो यहां का टेंशन पूछेगा, क्या बताएंगे? T माइनस 3 mg। यहां का पूछेगा तो T माइनस 3 mg। अब क्वेश्चन आया है और वो भी जेईई मेंस में कि VCM में मिनिमम टेंशन किस पॉइंट पर होता है? VCM में मिनिमम टेंशन किस पॉइंट पर होता है, ये क्वेश्चन आया। बताओ क्या आंसर दो? टॉप पॉइंट पे। समझ पा रहे ना? मैक्सिमम टेंशन कहां होता है, क्या बताएंगे? बॉटम पॉइंट पे। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? चलिए, तो ये सारी बातें आप कर सकते हैं। आइए आगे करते हैं। तो देखो इसी के आगे हम लोग थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे।
एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे और फिर हम लोग आगे मूव कर जाएंगे, ठीक है ना। यहां तक आपको याद है, किसी को दिक्कत नहीं है बीसीएम में? ओके, आइए एक दो क्वेश्चन करते हैं। ठीक, अच्छा एक दो थ्योरी और है, वो भी मैं करा ही देता हूं, पर चलो एक क्वेश्चन मुझे करके बता दीजिए। ये क्वेश्चन आप करिए, फिर मैं आपको एक दो थ्योरी कराऊंगा। देखो ये एक सर्कुलर मोशन हो रहा है, आपको यहां की वेलोसिटी दिया हुआ है u, जिसकी वैल्यू है अंडर रूट 6 g r, ठीक है। अब ये आपसे हर पॉइंट का टेंशन पूछ रहा है और हर पॉइंट का वेलोसिटी पूछ रहा है। हर पॉइंट का मतलब यहां का भी, मान लो इस पॉइंट का नाम हम ए दे रहे हैं, ये पोजीशन का नाम हम बी दे रहे हैं, इस पोजीशन का नाम हम सी दे रहे हैं, इस पोजीशन का नाम मैं डी दे रहा हूं। तो आपको बताना है फाइंड टेंशन एंड वेलोसिटी एट ए बी सी डी। लिखिए क्वेश्चन, चारों पॉइंट पे आपको वेलोसिटी भी बता देना है, और इलिप्स नहीं है सर्कल है, कुछ लोग इलिप्स बना रहे हैं। हेलो, इलिप्स नहीं है सर्कल है, क्या बना रहे हैं आप? ऐसा नहीं बनाइए भाई, साफ साफ समझ में आ रहा है मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस, वैसे मत कीजिए, ठीक है। ओके, तो आ जाओ, ओरल क्वेश्चन है, आइए जवाब देना शुरू कीजिए। बताइए बी पर स्पीड, हेलो, बी पर स्पीड अंडर रूट, देखो गड़बड़ हो रहा है, कोई बात नहीं, देखो यहां पे ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट यू स्क्वायर, यू की जगह कितना है अंडर रूट 6 g r, इसका स्क्वायर करोगे रूट खत्म, तो क्या बचेगा 6 g r, और माइनस कितना करते हैं 2 g r, तो ये सॉल्व होकर कितना बचेगा 4 g r बचेगा ना जी, तो क्यों नहीं बोल पा रहे 4 g r, ठीक है। तो बी पे निकाल दिए, सी पे बताएंगे, सी पे कितना हो जाएगा 2 g r, समझ पा रहे हैं, अंडर रूट 2 g r, क्लियर है ना। चलिए, और डी पे फिर से अंडर रूट 4 g r, क्लियर है। अब देखो वेलोसिटी तो बता दे रहे हैं, अब हमें क्या जानना पड़ेगा टेंशन, अब हमें क्या जानना पड़ेगा टेंशन। टेंशन के लिए कैसे काम करेंगे, बहुत ध्यान से समझिए, टेंशन के लिए कैसे काम करेंगे, आप ना फिर से यहां का टेंशन निकाल लो, एक बार यहां का टेंशन निकल गया तो सभी जगह का निकाल सकते हैं, यस नो, लो निकाल सकते हैं ना। अब यहां का टेंशन है बीडी से निकाल दीजिए, देखो बताओ यहां पे टेंशन किस डायरेक्शन में होगा, ऊपर, और नीचे क्या होगा mg, समझ पा रहे हैं। और इक्वेशन क्या बनेगा एट बॉटम, मैं बॉटम पे बना रहा हूं, बताओ इक्वेशन बताओ सेंट्रीपिटल फोर्स का क्या बनेगा T माइनस एम जी, T माइनस एम जी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर, और यहां का भी आपको पता है अंडर रूट 6 g r, तो उसकी वैल्यू रख दीजिए, तो T इक्वल टू एम जी को उधर भेजा तो प्लस हो गया, और प्लस m बाय आर इंटू वी स्क्वायर क्या u, इसका रूट बाहर चला गया 6 g r, ठीक है। देखिए r से r कैंसिल हो गया, ये हो गया mg प्लस 6mg, यानी यहां का टेंशन है 7mg, यहां का टेंशन कितना हो गया 7mg। अब मुझे बताइए बाकी जगह का आप बता सकते नहीं बता सकते, बताओ जरा, B का टेंशन कितना
4 mg, 3 कम करो, C का टेंशन कितना mg, D का कितना फिर से 4 mg, क्लियर है ना। हर पॉइंट का बता सकते हैं। बोलेगा पूरे VCM में बताओ मिनिमम टेंशन कितना है mg, मैक्सिमम कितना है 7 mg, मिनिमम मैक्सिमम का रेशियो पूछ दे, किसी भी तरीके से क्वेश्चन को पूछ सकता है, पूछा है अलग अलग सालों में अलग अलग एग्जामिनेशन। बस आपको ये चीजें कंसेप्ट क्लियर होने से आप आराम से कर सकते हैं, क्लियर है ना। अभी समय लोएस्ट पॉइंट पर जो वेलोसिटी है ना, इसको U से इंडिकेट किया करूंगा, इनिशियल वेलोसिटी। बाकी कल हम लोग V1 से इंडिकेट किए थे, आप किसी से भी कर सकते हैं। तो पहली चीज हमें यह सीखना है कि यहां पे मिनिमम कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए ताकि ये कंप्लीट करे। आप सोचो, आप खुद सोचो कि मान लो ये आपके पास एक पेंडुलम है, इसको थोड़ा सा ऐसा थोड़ा सा वेलोसिटी दो, क्या ये कंप्लीट करेगा या वापस आ जाएगा? वापस आ जाएगा ना, ऑक्सीलेट करने लगेगा। तो ये क्वेश्चन आता है या इसके बेस्ड क्वेश्चन आता है मिनिमम कितनी वेलोसिटी दें ताकि ये क्या करे, कंप्लीट सर्कल करें। बातें समझ पा रहे हैं? उसके आगे फिर समझेंगे, उससे कम देंगे तो क्या होगा, ऑक्सीलेशन कब होगा। 3 कैसे बनता है, कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन, दूसरा ऑक्सीलेशन, और तीसरा प्रोजेक्टाइल भी हो जाता है। एक रेंज हो गए तो यहां तक चलेगा फिर ऐसा आ जाएगा, उसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। तो हम लोग तीनों देखेंगे। तो पहले आप एक हेडिंग बनाइए, मिनिमम वेलोसिटी टू कंप्लीट VCM, मतलब वर्टिकल सर्कुलर मोशन। मिनिमम वेलोसिटी टू कंप्लीट VCM, वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट करने के लिए मिनिमम कितनी वेलोसिटी होना चाहिए, ठीक है। मिनिमम वेलोसिटी टू कंप्लीट VCM। ओके, आ जाइए ध्यान से देखेंगे। ये देखो, ये स्ट्रिंग, ये मास, ठीक है। यहां की वेलोसिटी U है, ऊपर टेंशन T है, नीचे की तरफ mg है, और यही जब ऊपर आएगा बॉब, ठीक। तो यहां का टेंशन जो हो जाएगा, कितना टेंशन हो जाएगा, T माइनस 6 mg। क्या मेरी बात समझ पाए? ओके, अब बहुत ध्यान से देखिए, इस T का वैल्यू मैं पहले निकाल रहा हूं। इस T का वैल्यू कितना होगा, यहां पे इक्वेशन बनाइए, बनेगा T माइनस mg इक्वल टू mv, यानी mu स्क्वायर बाय r। कहीं पे कोई दिक्कत नहीं। तो इस T का वैल्यू हो जाएगा mu स्क्वायर बाय r प्लस mg, ठीक है। अब जैसा जब जरूरत पड़ेगा हम लोग बातें करेंगे। तो बहुत ध्यान देखिए, एट टॉप, ये तो बॉटम की बात हो रही थी, एट टॉप हम लोग टॉप पे क्यों कर रहे हैं, बहुत ध्यान समझो। सबसे मिनिमम टेंशन कहां होता है, टॉप पे। और अगर कंप्लीट सर्कल बनाना है तो स्ट्रिंग हमेशा खींचा हुआ होना चाहिए, हमेशा टेंशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि थोड़ा लूज होने से वहीं पे गिरना शुरू हो जाएगा। बात समझ पा रहे हैं? तो कंप्लीट सर्कल तभी बनेगा हमेशा स्ट्रिंग में टेंशन हो। हाँ, मिनिमम कितना भी हो उससे चलेगा, पर ये खींचा हुआ होना चाहिए, ढीला हुआ। जैसे मान लो, ये जैसे मान लीजिए एक स्ट्रिंग है ना, अब ये स्ट्रिंग को अगर सर्कल में घूमना है तो ये हमेशा कैसा होना चाहिए, खींचा हुआ होना चाहिए ना। अगर मान लो टॉप पॉइंट पर गया और ये टाइट नहीं होगा, ऐसा स्लैग हो गया, तो आगे बढ़ेगा क्या, वहीं गिर जाएगा। बात समझ पा रहे हैं? तो हम चेक करना चाहते हैं कि सबसे कम टेंशन होने का चांस कहां पे है, टॉप पॉइंट पर। यहां का टेंशन 0 से ज्यादा हो जाए। मेरी बात समझ पा रहे हैं? यहां का टेंशन अगर 0 होगा, टेंशन 0 होने का मतलब क्या, ये टाइट नहीं रहा, लूज हो गया, तो लूज ऐसा आगे नहीं बढ़ेगा, फिर कंप्लीट नहीं करेगा, ऐसा हो जाएगा। बात समझ पा रहे हैं? तो हम चाहते हैं कि टॉप पॉइंट का टेंशन 0 से ज्यादा हो, ठीक है।
तो टॉप पॉइंट का पहले टेंशन का वैल्यू तो निकाल लो। तो टॉप पॉइंट का टेंशन है T माइनस एम जी, और हम चाहते हैं टॉप पॉइंट पे जो टेंशन हो वो ग्रेटर देन 0, तभी कंप्लीट सर्कल होगा। यही कंडीशन है, यही कंडीशन है, ध्यान रखिए, यही है कंडीशन, कंडीशन फॉर VCM, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। अब देखिए, होना तो चाहिए 0 से ज्यादा, पर हम क्रिटिकल केस के लिए हम ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मान लेते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मान लेते हैं कि 0 हो गया, यानी इससे ज्यादा होना चाहिए। बातें समझ पा रहे हैं ना? आइए, तो यहां का टेंशन कितना है? टेंशन है T माइनस 6 mg शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि T शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 6 mg। टेंशन की वैल्यू आप निकाले हुए हैं, उसकी वैल्यू रख दीजिए, mu स्क्वायर बाय r प्लस mg ग्रेटर देन इक्वल टू 6 mg। सभी टर्म में m है, कैंसिल हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? तो अब देखिए, ये आ गया यू स्क्वायर बाय आर ग्रेटर देन इक्वल टू, देखो इधर 6g है और ये g उधर गया माइनस g, ठीक है ना? ये हो गया 5g। यू स्क्वायर बाय आर ग्रेटर देन इक्वल टू 5g, यानी यू स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 5gr, या u शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट 5gr। अच्छा, u कहाँ की स्पीड है? बॉटम की। टॉप से निकाले जरूर है, पर वैल्यू वही रखें। यानी किसी भी पेंडुलम को अगर कंप्लीट वर्टिकल सर्कल बनाना है तो बताओ मिनिमम कितनी स्पीड देना पड़ेगा? लो, मिनिमम कितनी स्पीड देना पड़ेगा? 5gr। क्या ये बॉब की मास पे डिपेंड करेगा क्या? छोटा सा मास हो बड़ा सा मास हो, डिपेंड करेगा क्या? नहीं, ये तो 5 इंटू G10 50, इसको ऐसा बोल सकते हो अंडर रूट 50r, सिंपल सा। वो डिपेंड करेगा ये रेडियस कितना, ये लेंथ कितना बड़ा ले रहे हैं। समझ पा रहे हैं? अगर मान लो इसको मैं ना बहुत बड़ा ले रहा हूं, इतना बड़ा मुझे सर्कल बनाना है, तब वेलोसिटी बहुत ज्यादा यहाँ पे देना पड़ेगा, है ना? क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? अगर छोटा सा ये मुझे सर्कल बनाना है, मुझे छोटा सा सर्कल बनाना है, एकदम छोटा सा, तो ये इतना बनाना पड़ेगा। मान लो मैं 1 मीटर का रखता हूं, ये लेंथ, ये 1 मीटर रखता हूं, लंबाई 1 मीटर है ये, तो बताओ कितनी स्पीड इसको देंगे तो कंप्लीट वर्टिकल सर्कल हो जाएगा? अंडर रूट 50। समझ पा रहे हैं ना मेरी बात? तो मिनिमम इतनी स्पीड दोगे, अगर कम दोगे तो देखो ऐसा हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? एक पार्टिकुलर अगर कंप्लीट स्पीड देंगे तभी वो कंप्लीट होगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं? जैसे स्पीड कम होगा वो ऑक्सीलेट होना चालू हो जाएगा। क्लियर है मेरी बातें? चलिए इसे नोट कर लीजिए। अच्छा, इसके बाद रुको ना, ओरल करो क्वेश्चन जरा। ये तो मैंने बॉटम का निकाल दिया, एग्जाम में बोल रहे टॉप पे कितना होना चाहिए, जब स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल हो कितना होना चाहिए। अब तो आपके लिए मजाक है। अरे नहीं मजाक है जी, बोलो टॉप पे कितना मिनिमम होना चाहिए स्पीड? क्या करोगे? कितना माइनस करते हैं इसमें? 4gr, तो कितना बचेगा? gr। समझ पा रहे हैं? यहां का मिनिमम कितना होना चाहिए? अंडर रूट gr। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? ये मिनिमम कितना होना चाहिए? अंडर रूट 5gr। अगर कोई बोले नहीं नहीं मुझे बताओ ये जब हॉरिजेंटल होगा तब बताओ मिनिमम कितना चाहिए, तो बता सकते हैं ना, अंडर रूट 3gr। क्या मेरी बात समझ पाए? चलो इसी तरीके से यहां पर मिनिमम कितना होना चाहिए? हाँ, इस तरीके से आप हर पॉइंट पे बता सकते हैं। तो हर पॉइंट पे आपको मिनिमम वेलोसिटी पता है। किसी भी VCM के लिए बॉटम पे मिनिमम वेलोसिटी कितना होगा? अंडर रूट 5gr। टॉप पे कितना? gr। हॉरिजेंटल होगा तो 2gr 3gr, ठीक है ना? मिनिमम में इक्वल टू बोलोगे, और कंडीशन बोलेगा तो वैसा बोलोगे ग्रेटर देन इक्वल टू। अगर पूरा कंडीशन बताना है तो ये, और बोले मिनिमम तो मिनिमम में इक्वल टू।
नोट कर लीजिए जल्दी से। अभी ये डेरिवेशन वगैरह आपके किसी काम का नहीं है, आपके काम का बस ये पॉइंट है, और उस पॉइंट से आप हर पॉइंट पे निकाल सकते हैं, ठीक है। अब अगर अंडर रूट 5 GR से कम हो तब क्या होगा, कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर तो होगा नहीं। तब इसके बाद दो केस बनता है, बहुत ध्यान समझना। अंडर रूट 5 GR से कम जब होगा तब दो चांस है। क्या दो चांस है, समझो। ये जो 50R है, 5 GR बोलो या 50R, उससे अगर कम स्पीड देते हो तो एक बार तो इतना कम स्पीड दिए कि ये मान लो यहीं तक गया, इसको छोड़ दिए यहीं तक गया और यहां ऑक्सीलेट करने लग गया। मेरी बात समझ पा रहे हैं। और एक होगा कि इतनी स्पीड दो कि यहां तक मतलब कंप्लीट नहीं करे, पर यहां इसके जैसे यहां थोड़ा दिए, इसे समझ पा रहे हैं। यानी कि ये जो इसका हॉरिजेंटल लेवल है, इसकी जो हॉरिजेंटल लेवल होगा, है ना, इससे थोड़ा ऊपर तक जाएगा, पर ये कंप्लीट नहीं कर पाएगा, यहां के बाद वापस आ जाएगा। तो यहां के बाद वापस जब आएगा ना, तो इस रास्ते से नहीं आएगा, ये ऐसा जाएगा और इसके बाद ये स्लैक हो जाएगा। ठीक है, मैं कोशिश करता हूं आपको समझाने की। अगर उतनी स्पीड, देखिए ये तो कंप्लीट हो गया, ठीक है। देखिए एक बार और ट्राई करते, नहीं होने से मैं डायग्राम में बता दूं। देखो ऐसा हो गया ना, स्लैक हो गया, देख रहे हो, गया था स्ट्रेट पर यहां का मुड़ गया। मेरी बात समझ पा रहे हैं, देखो समझ पा रहे हैं, एग्जैक्ट करने से यहां तक गया था स्ट्रेट, पर यहां का ऐसा नहीं आया। देखो ऑक्सीलेशन, उसमें अंतर क्या, ऑक्सीलेशन जब भी होगा तो जिस रास्ते से गया उसी रास्ते से आ रहा है, ऐसे जा रहा है ऐसे आ रहा है। पर ये हॉरिजेंटल के ऊपर जैसे ही जाएगा तो उसका mg एक उसको मोड़ना शुरू कर देता है। तो देखो इसका, देखो यहां जाने का ऐसा मुड़ गया, प्रोजेक्टाइल जैसा हो गया। मेरी बात समझ पा रहे हैं। तो दो केस हम लोगों को करना होता है अगर अंडर रूट 5 GR से कम आया तो। कौन सा दो केस है, देखिए अभी समझ में आ गया आपको। तो इसके बाद देखो एक केस करते फॉर ऑक्सीलेशन। ये जो केस कर रहे हैं ये ऑक्सीलेशन के लिए करते हैं, ठीक है। देखिए ऑक्सीलेशन में कब होता है, अगर कभी आप ना इतनी स्पीड दिए, चलो मैं यहां पे लगता हूं, इतनी स्पीड दिए कि ये, इसका एक कंप्लीट सर्कल पहले बनाता हूं। मान लो ये इसका कंप्लीट सर्कल था, तो ये यहीं तक आ पाए, इसके ऊपर नहीं जा पाए, तब ये ऑक्सीलेशन करेगा। मतलब यहां तक आ जाएगा तब भी ऑक्सीलेशन करेगा, यहां तक आएगा तब भी ऑक्सीलेशन करेगा, यहां तक आएगा तब भी ऑक्सीलेशन करेगा, इसके ऊपर आएगा तब फिर वो मुड़ना चालू हो जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं। तो हम लोग देखना चाहते हैं कि किस रेंज तक ये ऑक्सीलेशन करेगा। तो थ्योरेटिकल आंसर है कि जहां तक आपकी वेलोसिटी इसे मैक्सिमम हॉरिजेंटल बना दे, इसके ऊपर ना भेजे, इतनी वेलोसिटी दो, ठीक है। यानी कि यहां पर इसकी वेलोसिटी हो जाए 0, यहां पर इसकी वेलोसिटी क्या हो जाए 0। अगर इसमें आपने कुछ भी वेलोसिटी दी u, और ये वेलोसिटी से मैक्सिमम यहीं तक पहुंच पाया, इसके ऊपर नहीं जा पाया, क्यों, क्योंकि यहां इसकी वेलोसिटी क्या हो गया 0, तब ये क्या परफॉर्म करेगा, ऑक्सीलेशन। क्या इतनी बातें समझ पाए। अब आपको देखना है कि यहां पर 0 होने के लिए यहां पर कितनी वेलोसिटी होना चाहिए। तो आपको पता है कि मान लो इस पॉइंट का नाम B रख दो, या ऐसा भी बोल सकते हो व्हेन स्ट्रिंग बिकम हॉरिजेंटल, तो इसकी जो वेलोसिटी होता है वो कितना हो जाता है, अंडर रूट u² माइनस 2gr, इतना ही हो जाता है। और आप बोलते हो कि नहीं यहां की वेलोसिटी क्या हो जाए 0, इसके ऊपर नहीं जाए, तो इसको इक्वल टू 0 कर दो। तो अगर इसको इक्वल टू 0 करोगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो u² माइनस 2gr इक्वल टू 0। यानी कि देखो u² इक्वल टू 2gr, यानी कि u इक्वल टू अंडर रूट 2gr।
यानी देखो यहां की स्पीड अगर आप अंडर रूट 2 GR देते हैं, यहां की स्पीड अगर अंडर रूट 2 GR देते हैं, तब ये बॉडी मैक्सिमम कहां तक जा पाएगा, मैक्सिमम नहीं, ये तो एग्जैक्ट वैल्यू मिला तो यहां तक जाएगा, यहां पे इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? अच्छा, अब इससे भी अगर कम दोगे तो इससे भी पहले आएगा, इससे भी पहले आएगा, पर वो सारा केस क्या होगा, ऑक्सीलेशन का। बात समझ पा रहे हैं? तो फॉर ऑक्सीलेशन हम बोलेंगे यू शुड बी ग्रेटर देन और लेस देन, हेलो, यू शुड बी ग्रेटर देन और लेस देन 2 GR, लेस देन, पर कंप्लीट सर्कल में बोलेंगे ग्रेटर देन 5 GR। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो फॉर ऑक्सीलेशन u should लेस देन इक्वल टू अंडर रूट 2 GR। तो अगर नीचे आपने वेलोसिटी 5 GR या उससे ज्यादा दिया तो वो कंप्लीट सर्कल, 2 GR या उससे कम दिया तब वो ऑक्सीलेशन करेगा, मैक्सिमम कहां तक पहुंचेगा, जहां तक स्ट्रिंग हॉरिजेंटल हो जाए। क्लियर है ना? ठीक है, तो देखो हम लोग को एक और केस करना है, केस 2। केस 2 में क्या करेंगे, केस 1 में हम लोग देखे थे ऑक्सीलेशन कब होता है। ऑक्सीलेशन कब होता है? ऑक्सीलेशन होता है जब 2 GR से कम हो या इक्वल टू हो, 5 GR से ज्यादा हो तो कंप्लीट सर्कल, अब इस दोनों के बीच में होगा तब प्रोजेक्टाइल मोशन होता है। तो फॉर प्रोजेक्टाइल, देखिए जरा इस केस को भी समझने की कोशिश कीजिए। मैंने बस रेफरेंस के लिए एक सर्कल बनाया, अभी सर्कल कर नहीं रहा है, पता नहीं यार कितना बैटिक चेंज करेगा। ठीक है, अब देखिए बहुत ध्यान समझिए, ये अब अगर इसमें इतनी स्पीड दिए, ये स्पीड कितना दिए ध्यान समझो, अंडर रूट 2 GR से आपने ज्यादा दे दिया, 2 GR ज्यादा दिया तो इसके ऊपर चला जाएगा, पर आपने लेस देन दिया अंडर रूट 5 GR, तो 5 GR से कम दिया, टॉप तक पहुंच ही नहीं पाएगा। 5 GR देते तो टॉप पे जाकर टेंशन 0 होता। मेरी बात समझ पा रहे हैं? उससे कम दिए तो टेंशन 0 इधर ही हो जाएगा। ये ऑब्जेक्ट कहां पे पहुंचेगा, ध्यान से समझिए, ये ऑब्जेक्ट यहां और यहां के बीच में कहीं जाकर इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगा, यहां से लेकर यहां के बीच में कहीं पे इसका टेंशन 0 हो जाएगा। मैं मान लिया इसकी टेंशन लो यहां पर 0 हो गया, यहां पर इसकी टेंशन जो है ये 0 हो गया, टेंशन 0 होगा, लूज हो जाएगा, तो ये सीधा इस रास्ते से नहीं आएगा, अब ये जो है अब ये करेगा प्रोजेक्टाइल मोशन, अब ये ऑब्जेक्ट कुछ ऐसा मूव करेगा। कैसा मूव करेगा? इन प्रोजेक्टाइल। क्या यहां तक बातें क्लियर है? हेलो, क्या यहां तक बातें क्लियर है ना? अब हमें इसमें क्या क्या क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, 2-3 क्वेश्चन बनता है। एक तो बनता है कितनी हाइट तक जाएगा, तो हम लोग ये हाइट निकाल सकते हैं, और ये वाला डिस्टेंस कोई बोले तो आर कॉस थीटा। समझ पा रहे हैं ना मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? तो ये डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस आई होप आपको समझ में आ गया, ये डिस्टेंस क्या है, आर कॉस थीटा। क्या मेरी बात समझ पाए? तो मैक्सिमम हाइट कहां तक जाएगा, तो आप बोल सकते हो आर प्लस आर कॉस थीटा, आर कॉमन ले लेंगे 1 प्लस कॉस थीटा। क्या मेरी बात समझ पाए? और भी कुछ पूछा जा सकता है। कुल मिलाकर इस टाइप के क्वेश्चन में एक पॉइंट ध्यान रखना होता है कि किसी तरीके से ये एंगल निकाल लें। एंगल तो दिया नहीं था अभी, तो माने ना हम इसे थीटा, हम किसी तरीके से एंगल निकाल लेंगे, फिर वो जो पूछेगा वो हम बता पाएंगे। तो अपना सारा फोकस, सारा डेरिवेशन करने का तरीका इस आर निकालने का होगा। दूसरी बात याद रखेंगे, अभी जो भी डिराइव करेंगे कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है, तो ये प्रोसेस को लर्न कर लीजिए, फॉर्मूला इसे भी याद नहीं रहेगा आपको एग्जाम तक। आइए देखिए तरीका समझिए, देखो इसका नीचे लगेगा mg, क्लियर है? ये थीटा तो ये अपोजिट थीटा, तो mg का एक कंपोनेंट इधर बनेगा, समझ पा रहे हैं? क्या नाम हो जाएगा, mg cos थीटा, और दूसरा कंपोनेंट इधर होगा जिसका नाम होगा mg
साइन थीटा, mg साइन थीटा उसको नीचे ले जाना चाहेगा और mg cos थीटा क्या प्रोवाइड करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स, बिकॉज इसके पास टेंशन नहीं है यहाँ पे, तो इस डायरेक्शन का एकमात्र फोर्स कौन है, mg cos थीटा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं, लो मेरी बात समझ पा रहे हैं। तो एक इक्वेशन क्या बन जाएगा, एक इक्वेशन बन जाएगा mg cos थीटा इक्वल टू क्या, एम वी स्क्वायर बाय आर। क्लियर है ना, एम से एम कैंसल, इसको इधर भेज दो, ये बन गया आर जी कॉस थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर। ठीक है जी, अब बहुत ध्यान समझो, मुझे कॉस निकालना है, मुझे एंगल चाहिए। क्या इस पॉइंट पर वेलोसिटी जीरो हो गया है, बहुत ध्यान समझो, इस पॉइंट पर क्या वेलोसिटी जीरो हो गया है, नहीं, जीरो टेंशन हुआ है, वेलोसिटी जीरो नहीं हुआ है, टेंशन जीरो हुआ, उसके कारण ये सीधा नहीं जा पा रहा, यहां से लूज हो गया है। ये पार्टिकल के पास वेलोसिटी है पर ये स्ट्रिंग लूज हो जाने का ये यहां से मुड़ गया, प्रोजेक्टाइल हो गया। बात समझ पा रहे हैं, अगर वेलोसिटी जीरो हो जाता तो सीधा ना गिर जाता। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं, तो यहां की वेलोसिटी कितना होगा ये हम सोच रहे हैं, निकाल लेते हैं। या फिर आप ओके, यहां की वेलोसिटी कैसे निकालोगे, स्टैंडर्ड पॉइंट तो है नहीं जो आप याद कर रहे हुए हैं, तो आप कोई ना कोई थ्योरम लगाना पड़ेगा। एकमात्र थ्योरम है वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दो या कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा दीजिए, दोनों लगभग एक ही है, हर जगह दोनों काम करता है, या तो वर्क एनर्जी थ्योरम या कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। चलिए मैं वर्क एनर्जी थ्योरम लगा रहा हूं, वर्क एनर्जी थ्योरम कहां के बीच लगा रहे हैं, यहां और यहां के बीच लगा रहे हैं। मान लो इसे नाम दे रहे हैं ए, इसका दे रहे हैं बी, तो बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, बताइए वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलता है, हेलो लिखने वाले इंसानों, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलता है, चेंज इन टोटल वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बताओ यहाँ पे कौन कौन वर्क कर रहा है, यहां से यहां जाने में फोर्स जो लग रहा है वही वर्क कर रहा है। कौन कौन सा फोर्स है, ये जो बॉब है, पेंडुलम है, ए से बी गया होगा, पेंडुलम पे उसके बॉब पे कितना फोर्स लगा है, कौन कौन सा फोर्स लगा है, mg लगा है बिल्कुल, और टेंशन, और यहां पर ना जीरो हुआ जी, टेंशन यहां से यहां तक था ना, यहां तो मैक्सिमम ही था। और कोई फोर्स है क्या, नहीं, तो चलिए वर्क डन बाय mg यानी ग्रेविटेशन प्लस वर्क डन बाय टेंशन, दो वर्क डन शुड बी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। कहीं पे कोई दिक्कत, अच्छा आ जाइए, जब बहुत ध्यान से देखो, टेंशन का वर्क डन क्या होगा, मैंने समझाया है, सर्कुलर मोशन में टेंशन का वर्क डन कल ही सीखे, क्या होता है जी, जीरो। कुछ याद है, भूल गए, टेंशन हमेशा कैसा लगेगा, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, और वेलोसिटी की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा, भूल गए। चलो यहां पे ध्यान देखो, मानो ये सर्कुलर मोशन है, टेंशन तो हमेशा इधर लग रहा है और बॉडी का वेलोसिटी इधर है, जिधर वेलोसिटी उधर ही ना डिस्प्लेसमेंट, तो दोनों बीच का एंगल हमेशा क्या होगा, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री तो वर्क डन क्या होगा, जीरो। क्या ये बातें समझ पा रहे हैं, फिर से किसी भी स्ट्रिंग का जो टेंशन है सर्कुलर मोशन में वर्क कितना करेगा, लो आधे बच्चे को अभी भी लग रहा है मैं कुछ एलियन वाली भाषा, चाइनीज कोरियन अरबियन कुछ बोल रहा हूं, फिर सुनो सिंपल भाषा, कल समझे ये बात को। मान लो अभी देख लो, फिर से देखिए, कल आधे घंटे इसी बात को समझाए, फिर समझाते समय आपके दिमाग में इंस्टाग्राम चलते रहता, कहां समझ में आएगा। देखो ये स्ट्रिंग है, ये बॉब है, अब ये बॉब कहीं भी चल जाए, मान लो ये बॉब यहां चला गया, तो टेंशन तो ये है ना जी, इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन, सर्कुलर मोशन वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, टेंजेंट से, जिधर वेलोसिटी है उधर ही ना डिस्प्लेसमेंट होगा, तो दोनों बीच का एंगल अभी भी कितना होगा, और जब भी 90 डिग्री हो तो उस फोर्स का वर्क क्या होता है, तो टेंशन का वर्क हमेशा जीरो नहीं होगा सर्कुलर मोशन में, इसीलिए ये तो है जीरो,
अब mg का वर्क डन ग्रेविटेशन का, तो mg, पहले बताओ पॉजिटिव वर्क या निगेटिव वर्क? ए से बी mg का ग्रेविटेशन का पॉजिटिव निगेटिव? हे आधे बच्चों, क्या तकलीफ है आपको? पॉजिटिव या निगेटिव? निगेटिव। समझ पा रहे हैं? क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? जब समझ पा रहे हैं तो विशेष समस्या कुछ बोलिए, नहीं तो फिर आपका दिमाग इधर उधर चल जाए। देखो मैं आपको क्यों बोलता हूं बोलने के लिए, बोलते रहेंगे, इन्वॉल्व रहेंगे, आपका फोकस बना रहेगा, बस यही इतना ही रीजन है। बाकी आपकी बातें सुनकर ऐसा नहीं कि मेरे अंदर कुछ एक्साइटमेंट आ जाता है, कुछ ऐसा डोपामिन रिलीज हो रहा है आपके शब्दों सुनकर, ऐसा कुछ नहीं है मेरे साथ। पर आप बोलेंगे अपने लिए, आप बोलेंगे आपका फोकस बना रहेगा, नहीं बोलेंगे देखते देखते आपकी आंखें यहाँ है, माइंड कहीं और चला जाएगा। इसीलिए बार बार बोलना होता है। इसीलिए छोटे बच्चे को क्या बोलता है पढ़ते समय, बोल बोल कर पढ़ो, ताकि आपका फोकस बना रहे और आपकी शब्द आपको सुनाई पड़े। ठीक है, आ जाओ यहाँ पे। तो हमारा निगेटिव वर्क फोर्स होता है mg, और डिस्टेंस कितना है? तो आप जानते हैं यहां से यहां तक का हाइट कितना गया? r इंटू 1 प्लस कॉस थीटा शुड बी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ m v स्क्वायर, मान लो यहाँ का, माइनस हाफ m, यहां कुछ भी दिए होंगे u स्क्वायर, इसमें से जो भी दिए होंगे। ठीक है, देखिए सबका m है तो कैंसिल कर दीजिए, ये बन गया माइनस जी आर। देखो जी आर को ना ब्रैकेट ही ओपन कर दे रहा हूं, तो माइनस जी आर, और एक हो जाएगा माइनस जी आर कॉस थीटा इक्वल टू, इसमें एक काम करो, हाफ कॉमन ले लेते हैं, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, इस 2 को इधर भेज दो, माइनस 2 जी आर माइनस 2 जी आर कॉस थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, चलिए यहां तक लिखिए। देखो वी स्क्वायर की वैल्यू अगर ये रख देते हो आर जी कॉस थीटा, तो ये इधर चला जाएगा और फिर आपको एक कॉस थीटा के लिए एक्सप्रेशन मिल जाएगी। देख लीजिए, कहीं समझने में दिक्कत हो तो पूछो, एक बार नहीं, जितनी बार पूछोगे उतनी बार समझाऊंगा मैं, पर प्लीज समझ लें, छोड़िए मत। फिजिक्स एक ऐसी चीज है जो क्लास में आप नहीं समझे तो घर पे जाके नहीं समझेंगे। लिटरेचर नहीं है ना, या बायोलॉजी या थ्योरेटिकल चीजें नहीं ना जो घर पे 2-3 बार पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ तो लिखा हुआ कुछ भी नहीं होता, सब कुछ बिटवीन द लाइन होता है, आपको देखकर समझना पड़ेगा। मैं इसे भी ये डायग्राम मिटा रहा हूं, इस एक्सप्रेशन को कंप्लीट कर देते हैं। देखिए जी, तो मैं क्या करने वाला हूं, इस भी स्क्वायर में इसकी वैल्यू रखने रहा हूं, भी स्क्वायर वाली वैल्यू। ठीक है, तो अपना क्या बन गया, माइनस 2 जी आर कॉस थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर की जगह ये आर जी कॉस थीटा माइनस यू स्क्वायर। चलिए आर जी कॉस थीटा वाले को एक साथ कर दें, यू स्क्वायर को इधर भेज देता हूं, इसको उधर भेज देता हूं, तो ये हो गया यू स्क्वायर माइनस 2 जी आर इक्वल टू आर जी कॉस थीटा, ये जाएगा प्लस में, तो क्या हो जाएगा 3 आर जी कॉस थीटा या जी आर जो भी है, तो कॉस थीटा इक्वल टू, देखो हमारे पास एक्सप्रेशन बन रहा है यू स्क्वायर माइनस 2 जी आर बाय 3 आर जी, है ना, या 3 जी आर, जो भी याद रखिए। तो देखो इस तरह का इक्वेशन याद रखना तो इम्पॉसिबल है, पर आपको ये प्रोसेस समझ में आना चाहिए। समझ पा रहे? चलिए अब देखो, आपको एक बार एंगल पता हो जाए, कॉस थीटा का वैल्यू पता हो गया, एंगल पता हो गया, अब जो पूछना है पूछे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आइए आगे बढ़े ना। ओके, देखो सर्कुलर मोशन में ना, वर्टिकल सर्कुलर मोशन में दो केस सिमिलर होता है। कौन सा दो केस? अभी देखिए जरा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए दो केस सिमिलर होता है, कौन सा दो केस? मुझे सर्कल मिल गया है, तो मेरा सर्कल अब परफेक्ट होगा, आप अपना सर्कल देख लो भाई।
मैं तो खुश हो गया, एक सर्कल मिल गया। हाँ, ये भाई किधर भाग रहा है, इधर इधर। मैं एक बनाया तो हट। ठीक है, एक लास्ट ट्राई। हम्म, देख लो भाई, कुछ ज्यादा ही बुरा बन रहा है, पर ठीक है, दो सर्कुलर मोशन मुझे आपको दिखाना है कि एक जैसा होता है। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा ऊपर कर दे रहा हूं। ठीक, देखो इतना परफेक्ट सर्कल आपसे तो नहीं बने। ठीक, अब देखिए, अभी जो सर्कुलर मोशन किए ना, उसमें क्या था, बहुत ध्यान समझना, कि एक स्ट्रिंग था और इस स्ट्रिंग में एक मास हैंगिंग था, यही था। तो ये था स्ट्रिंग मास, यानी कि पेंडुलम वाला स्ट्रिंग मास, या आप इसको पेंडुलम की तरह मान सकते हो। सेम इसमें कुछ टेंशन होता था ऊपर की तरह। ये सेम सिस्टम है ना, एक दूसरे तरीके से बोल सकते हैं कि अगर यहां पर कोई एक मास हो, अब यहां पे कोई स्ट्रिंग वगैरह नहीं है, अब भी ये वेलोसिटी इसमें कुछ दोगे तब भी ये ऐसा घूमेगा, इसके ऊपर ऐसा घूमते रहेगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? ये दोनों सर्कुलर मोशन एक जैसा है, जो कंडीशन इसमें आता है वही कंडीशन उसमें आता है। जैसे बताओ, इसको मिनिमम कितनी वेलोसिटी देंगे कंप्लीट के लिए? अंडर रूट 5 GR। तो अगर इसको भी यहां पर वेलोसिटी दे दे कोई, u इक्वल टू अंडर रूट 5 GR, तो ये भी इसके अंदर आराम से सर्कल बनाएगा। और इसी को बोलते हैं, ये आप सर्कस वगैरह में जाओगे देखोगे बाइक से ऐसा गोल गोल घुमाते रहता है। बात समझ पा रहे हैं? तो यही वाला केस है, उसके पास इतनी स्पीड स्टार्टिंग में दे देता है ग्रेटर देन 5 GR, ताकि आराम से ये सर्कल चले जाए। यहां पर जो काम टेंशन करता था वो काम यहां पे कौन करेगा बोलो? नीचे एक सरफेस है ना, तो ये क्या हो जाएगा? नॉर्मल। यहां पर कोई नीचे सर्कल नहीं है, ये तो बस यही घूम रहा है। बात समझ पा रहे हैं? पर यहां पर एक ट्रैक होता है, सर्कुलर ट्रैक, वर्टिकल सर्कुलर ट्रैक, उसमें ऐसा घुमाता है बाइक कार कुछ भी। क्लियर है मेरी बातें? तो दोनों में कंडीशन सेम होता है, तो दोनों सेम है, ये याद रखना। मुझे ये समझाना था कि दोनों सेम है, जो कंडीशन इसके लिए पड़े वो सारी कंडीशन इधर अप्लीकेबल है। क्लियर है? नॉर्मल की वैल्यू मैक्सिमम यहां होगा, मिनिमम यहां होगा। बात समझ पा रहे हैं? जैसे यहां पे टेंशन मैक्सिमम मिनिमम है ना, यहां पर मिनिमम वेलोसिटी कितना? अंडर रूट GR, अभी मिला था ना, जैसे यहां पर था, यहां पे 3 GR कुछ याद आ रहा है? तो वो वाला जो जो केस था सारा केस इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा। तो बना लीजिए जल्दी से, बस ये लिख लीजिए, सेम, दोनों क्या है? सेम। इसका जो टेंशन होगा वही इसका नॉर्मल हो जाएगा, है ना। बस ये बातें याद रखना, इधर जो टेंशन है उधर वो नॉर्मल हो गया। ठीक है ना। एक और केस में करवाता हूं, टोटल 4 तरीके का हो बनता है। ये क्या था, फिर से बनाना ही पड़ेगा सर्कल। हाँ जी, फिर से एक और तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं, बहुत ध्यान से देखिए। ठीक है,
ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए ध्यान से देखिए, दो और सर्कुलर मोशन एग्जैक्ट एक जैसा होता है। कौन सा वाला? अगर मान लो अब ना हमें स्ट्रिंग नहीं दिया, एक रॉड दे दिया, ये है रॉड। अंतर क्या होगा रॉड डालने से? रॉड का टेंशन कभी जीरो नहीं हो सकता। जैसे ये स्ट्रिंग था तो इसका तो टेंशन जीरो हो सकता था, जीरो हुआ तभी तो प्रोजेक्टाइल वगैरह होना चालू हो गया। पर अब मानो ये, इसमें कितनी वेलोसिटी कम हो ज्यादा हो, ऐसा है क्या यहां जाने के बाद ऐसा हो जाएगा? नहीं, ये तो जैसा रहेगा वैसा ही जाएगा। ये एक रॉड है ना, इसका टेंशन कभी भी जीरो नहीं हो सकता। बातें समझ पा रहे हैं? तो रॉड वाले केस में टेंशन कभी जीरो नहीं होता, टी नेवर बिकम जीरो। तो इसका कहानी बदल जाता है। इसमें मिनिमम कोई पूछे कितना वेलोसिटी देना पड़ेगा कंप्लीट सर्कल के लिए, तो यू मिनिमम जो हो जाता है ये हो जाता है अंडर रूट 4 GR। ठीक है, यानी कि इसमें फॉर कंप्लीट सर्कल के लिए, फॉर VCM u शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4 GR। जैसे वो 5 GR था, इसमें 4 GR से ही काम चल जाता है क्योंकि इसका टेंशन कभी जीरो नहीं होगा। अब एग्जैक्ट सेम केस बनता है एक और। कौन सा एक और? देखो मैं हाथ से बना दे रहा हूं। ये एक जैसा है, समझ पा रहे हैं ना आप? ऐसा नहीं कि यहां पे ज्यादा है यहां पे कम है, ये एक जैसा है। चलो एक और ट्राई मारते हैं। ठीक है, जो भी है। अब देखो इसमें अगर मैं एक बॉल बीच में दे दूं, एक बॉल बीच में दे दूं, समझ, इसको बॉल बेरिंग रहता है हमारे व्हीकल वगैरह में, तो इसको भी मिनिमम मिनिमम कितनी वेलोसिटी दे ताकि कंप्लीट सर्कल करे। अगर कम दोगे तो यहीं से वापस हो जाएगा। तो ये केस और ये केस एकदम सेम होता है, ये केस सेम होता है क्योंकि दोनों में हमारा टेंशन यहां पे भी जीरो नहीं हो सकता और यहां पे भी कभी नॉर्मल जीरो नहीं हो सकता, हमेशा सरफेस रहेगा। बात समझ पा रहे हैं? इस दोनों में याद रखना है कि यहां पर यू मिनिमम जो आपको देना पड़ेगा, ये देना पड़ेगा अंडर रूट 4 GR, और मिनिमम कंप्लीट करने के लिए ये वाला केस है दोनों के लिए। समझ पा रहे हैं ना? तो नोट कर लीजिए। नीट में इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है, जेईई एडवांस में दो चार चीजें और इसमें ऐड होता है, पर अभी अपनी नीट के लिए मोर देन सफिशिएंट है। और यहां पे आपका VCM वर्टिकल सर्कुलर मोशन का जितनी भी चीजें था वो मैंने आपको टच कर दिया। इवन दो आपकी जेईई मेंस लेवल तक में कोई दिक्कत नहीं होगा। आपको मन है जेईई मेंस का भी क्वेश्चन बनाइए, मैं तो आपको एडवाइस करूंगा कि नीट का PYQ होने के बाद आप जेईई मेंस का जरूर लगाइए PYQ। उससे क्या होगा, आपकी माइंड में ना बहुत सारी नई कंसेप्ट बनेगी। थोड़ी अपने से अच्छा लेवल होता है जेईई मेंस का, तो थोड़ा उसको भी करने से अच्छा होगा। तो कोई भी चैप्टर एक बार जब तैयार हो जाए ना, तो उस चैप्टर को जेईई मेंस का PYQ जरूर लगा लीजिए। एडवांस का नहीं लगाने की जरूरत है, हमें उतनी ज्यादा नहीं पढ़ने की जरूरत है, पर जेईई मेंस का एक बार लगा लेंगे तो वो चैप्टर आपका प्रो लेवल का हो जाएगा। पर डायरेक्ट लगाएंगे तो थोड़ा आप लोगों को मुश्किल होगा। पहले नीट का लगा लीजिए, फिर अपनी जो प्रैक्टिस क्वेश्चन वगैरह है अपनी बुकलेट का वो सब बना लीजिए। उसके बाद नेट से कभी, या मैम को बोलोगे तो प्रिंट आउट निकाल के दे देगी किसी भी चैप्टर का, जिसका भी आपका तैयार हो जाए उसका PYQ जेईई मेंस का 10 साल का एक बार लगा लीजिए किसी भी चैप्टर का, तो बहुत अच्छा हो जाएगा आप लोगों का। सिचुएशन ऐसा है ना कि दो सर्कुलर ट्रैक है, उसके बीच में कोई ऑब्जेक्ट को रख दिए, तो अब ये ऑब्जेक्ट कंप्लीट सर्कल में घूमे उसके लिए इतनी वेलोसिटी चाहिए। ओके, आगे बढ़े। चलिए अब दो चार क्वेश्चन 10 मिनट में क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देता हूं, फिर अटेंडेंस लेके क्लास खत्म करेंगे। अब कंप्लीट हो गया टॉपिक, तो आज नहीं शुरू करेंगे रोटेशन, रोटेशन मैं कल ही शुरू करूंगा। अभी थोड़ा इसमें दो चार क्वेश्चन कर लीजिए जो हम लोग सीखे हैं, कल हम लोग रोटेशन स्टार्ट कर लेंगे। आइए क्वेश्चन स्टार्ट करिए। बेसिक बेसिक क्वेश्चंस में कुछ कराता हूं, आपको ही को सॉल्व करना है भाई। जितना जल्दी सॉल्व करोगे उतना ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस हो पाएगा।
कल मैं रोटेशन चालू करूंगा, तो अभी जितनी जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करें उतना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा। चलिए डायग्राम बनाना शुरू करो। चलिए क्वेश्चन ये है कि एक सेमी स्फेरिकल बॉल था, यहाँ पे एक एम मास को रिलीज किए, है ना। तो बोला जब लोएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा, बॉटम पे पहुंचेगा, तो उसमें नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कितना होगा ये बताना है। ठीक है, मैं आपको अप्रोच दे रहा हूं, 2 मिनट का समय दे रहा हूं, सॉल्व करें। क्या अप्रोच होगा बहुत ध्यान समझिए। यहाँ पे एफबीडी बनाएंगे, नॉर्मल चाहिए, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, बातें समझ पा रहे हैं। तो क्या बनेगा, एन माइनस एम जी इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाय आर। वहां से एन निकलेगा, पर उस इक्वेशन में भी रहेगा, वेलोसिटी रहेगा। उस वेलोसिटी को कैसे निकालोगे, तो दूसरा एक इक्वेशन बना दो, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच अभी जैसे किए थे, या तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगा लीजिए या मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन लगा लीजिए। चलिए मतलब 2 इक्वेशन बनाइए, एक नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर इक्वल टू सेंटीपिटल फोर्स, वहां से एक इक्वेशन, और दूसरा इक्वेशन यहां और यहां के बीच वर्क एनर्जी थ्योरम या कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, कुछ भी लगाइए, नाम दे दो, कुछ नाम दे दो। इस पॉइंट का नाम ए दे रहे हैं, इसका बी दे रहे हैं, एक बार तो लगा दो। देखो दोनों ना सेम ही होता है, बताओ वर्क एनर्जी थ्योरम करोगे या कंजर्वेशन करोगे, दोनों में जो करना है करिए, सेम ही आएगा रिजल्ट, और एक ही बराबर मेहनत भी लगता है। जैसे देखो वर्क एनर्जी थ्योरम करना है तो वर्क एनर्जी थ्योरम भी कर लीजिए। बताओ कितनी फोर्स लग रहा है, ये कुछ फ्रिक्शन व्रिक्शन नहीं दिया, मान लो ये स्मूथ है, अपने मन से म्यू वगैरह मत ले लेना। तो कौन सा होगा, वर्क डन एक लगेगा नॉर्मल, और एक वर्क डन किसका रहेगा, एमजी का, बस 2 ही है ना। इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल, क्या इनिशियल 0 कर दें रिलीज हुआ है तो, ठीक है। अच्छा नॉर्मल को बोलो 0 करें, लो वर्क डन ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर, और डिस्प्लेसमेंट तो सरफेस भी ना होगा, हवा में नहीं होगा, तो फिर से नॉर्मल भी 0। अजी यहां से यहां तक बताओ mg का वर्क डन पॉजिटिव निगेटिव, निगेटिव, हेलो, यहां से यहां तक mg का वर्क डन निगेटिव, कितना, mg r, r है ना डिस्टेंस, तो पॉजिटिव ही है, ये भी नीचे वो भी नीचे, तो हो गया mgr, क्लियर ना, हाफ एम बी स्क्वायर, देखो m बेचारा गया, बी स्क्वायर आ गया ना 2gr, बी स्क्वायर आ गया 2gr या अंडर रूट 2gr, जो भी बोलिए बी का वैल्यू। अब यूज कीजिए वर्क एनर्जी थ्योरम, सॉरी वर्क एनर्जी थ्योरम तो हो गया, अब आप यूज कर लो यहां के लिए, तो एट बॉटम या बी पॉइंट, चलो एन माइनस एम जी इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाय आर, तो एन माइनस एम जी इक्वल टू एम बाय आर, और वी स्क्वायर का वैल्यू डाल दो 2gr, फिर से बोलिए, नहीं पॉजिटिव वर्क हुआ ना, ग्रेविटेशन भी नीचे लग रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट नीचे ना, यहां से आता है, और ग्रेविटेशन का डायरेक्शन भी, तो पॉजिटिव वर्क ना, ठीक ना। तो ये देखो आर से आर कैंसल, तो ये बन गया अपना इक्वेशन, एन माइनस एम जी इक्वल टू क्या बन गया, 2mg, तो n की वैल्यू कितना हो जाएगा जी, 3mg, है ना, n का वैल्यू आ गया 3mg, ठीक है। चलिए नोट करें, जल्दी आगे बढ़ेंगे हम लोग, चलो
लिखिए क्वेश्चन, लिखिए जल्दी, ये डायग्राम बनाओ, क्वेश्चन लिखो। देखिए ब्लॉक इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड, block is slightly displaced from top of a smooth hemispherical surface, from top of a smooth क्यों बोल रहा है, क्या जीरो लोगे, फ्रिक्शन, a smooth hemispherical surface, full stop, at what height from center, at what height from center, at what height from center will the block lose contact from surface, lose contact from surface, सेंटर से कितना हाइट पर, यानी ये बोल क्या रहा है, इसको यहां से थोड़ा डिस्प्लेस किया, डिस्प्लेस करेगा तो वापस आएगा, बढ़ते गिरते चला जाएगा, अनस्टेबल है ये इक्विलिब्रियम। तो ये जैसे ही नीचे आते चला जाएगा, बोला किसी एक पॉइंट पर ऐसा होगा ना, ये देखो नीचे जा रहा है, इधर भाग जाएगा, तो किसी एक पॉइंट पर यहां से कांटेक्ट लूज हो जाएगा। बताओ जैसे ही ग्राउंड से कांटेक्ट लूज होगा, कौन सा फोर्स जीरो हो जाएगा, नॉर्मल। समझ पा रहे हैं, सरफेस से लूज होगा तो नॉर्मल खत्म हो जाएगा ना। तो बेसिकली आपको निकाल देना है कहां पे नॉर्मल जीरो होगा। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। अभी जो हम लोग किए थे प्रोजेक्टाइल मोशन वाला केस, वैसा ही केस ये भी है। वहां पर देखो टेंशन जीरो हुआ था बीच में, और यहां पे नॉर्मल जीरो होगा। तो चलो मान लेते हैं कि यहां पर वो जब आएगा एम, इसमें नॉर्मल मान लेते हैं जीरो हो जाएगा, यहां पे मान लेते हैं नॉर्मल जीरो हो जाएगा, मतलब यहां से हवा में निकल गया। चलिए यहां से यहां तक ये तो आ रही है, मान लो इस पॉइंट का नाम ए, इस पॉइंट का नाम बी, ठीक है जी। ओके, इस एंगल का कुछ दे दीजिए थीटा, यहां आ जाओ, नीचे रहेगा एम जी, ये थीटा तो ये थीटा, इधर बन जाएगा एम जी कॉस थीटा, दूसरा होगा एम जी साइन थीटा। नॉर्मल तो जीरो ही हो चुका है, तो बताओ सेंटीपिटल फोर्स कौन देगा, एम जी कॉस थीटा शुड बी इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाय आर। अब आपको ये वेलोसिटी चाहिए, यहां पे वेलोसिटी कैसे निकालोगे, वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दो या कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा दीजिए। अब बहुत ध्यान देखिए, ध्यान से समझो, हमसे पूछा है ये हाइट, समझ पा रहे ना, ये हाइट कितना होगा, बहुत ध्यान समझिए जरा, ये हाइट कितना होगा। देखो ये पूरा आर है, समझ पा रहे हैं, तो बताओ ये हाइट कितना होगा, आर कॉस थीटा, ये हाइट कितना होगा जी, क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं, ये पूरा आर है, ये एंगल थीटा भी हो जाएगा ना, आर कॉस थीटा। ओके, पर यहां पर ना आपको वर्क एनर्जी थ्योरम वगैरह के लिए एमजीएच चाहिए, ये वाला हाइट चाहिए, ये वाला एच। स्मॉल एच का वैल्यू बता सकते कितना होगा, पूरा आर है, उसमें ये माइनस करना पड़ेगा ना, तो एच निकलेगा। इसको तो एक इक्वेशन 1 बना ही दीजिए, ठीक है, या अभी और इसमें थोड़ा काम कर देते हैं, एम वगैरह कैंसिल कर देते हैं। तो देखो एम से एम कैंसिल, तो बन गया आर जी कॉस थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर, इसको रहने देते हैं इक्वेशन ए। और यहां देखो एच इक्वल टू हो जाएगा आर माइनस आर कॉस थीटा, या आर कॉमन ले लो 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है, ये एच का वैल्यू रखते हैं, ठीक। अब लगा दीजिए वर्क एनर्जी थ्योरम, कहां से कहां तक, ए से बी तक। फिर से बताओ, दो ही हो रहा है, एम जी और नॉर्मल इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल, रिलीज किया गया, थोड़ा सा डिस्प्लेस किया गया, मतलब इनिशियल क्या माना गया था, जीरो। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं। अच्छा नॉर्मल को क्या जीरो ले ले, अब समझाने की जरूरत नहीं ना, नॉर्मल सरफेस के परपेंडिकुलर, डिस्प्लेसमेंट सरफेस पे,
तो ये हो गया, बताओ जी पॉजिटिव वर्क निगेटिव वर्क mg का। अभी भी दोनों आंसर आ रहा, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों। अरे भाई ऊपर से जब भी नीचे कोई चीज आएगा तो ग्रेविटेशन का वर्क कैसा होगा, पॉजिटिव ना होगा, तो क्यों सोच रहे हैं mg। और कितना नीचे आया, यही नीचे आया h, और h का वैल्यू कितना है जी, r माइनस वन माइनस कॉस थीटा। चलो मैं पहले h ही लिख दे रहा हूं, इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर फाइनल काइनेटिक एनर्जी, m से m कैंसिल हो गया। चलो ये हो गया g, और h का वैल्यू यहां पे रख रहा हूं r इंटू वन माइनस कॉस थीटा इक्वल टू हाफ इंटू वी स्क्वायर का वैल्यू रख रहा हूं आर जी कॉस थीटा। क्लियर है ना। देखिए जी आर दोनों साइड कैंसल, ठीक है। तो अपने पास एक्सप्रेशन लेफ्ट हैंड साइड बचा वन माइनस कॉस थीटा, राइट हैंड साइड क्या बचेगा देखो जरा, कॉस थीटा बाई टू। क्लियर ना, कॉस थीटा बाई टू। ओके जी, कॉस थीटा को उधर लेकर आ जाइए, तो वन इक्वल टू कॉस थीटा बाई टू प्लस कॉस थीटा, ठीक है। तो ये क्या करोगे, वन इक्वल टू बताओ, एक कॉस थीटा और आधा कॉस थीटा कितना, थ्री बाई टू कॉस थीटा, थ्री एंड हाफ कॉस थीटा, सॉरी वन एंड हाफ, थ्री बाई टू कॉस थीटा। तो इसको इधर भेज दो, तो कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा टू बाई थ्री, कॉस थीटा का वैल्यू कितना आ गया, टू बाई थ्री। बस यही तो आपको चाहिए था। अब देखो आपको इतना चीजें नहीं है ना, वो जो अभी फॉर्मूला डिराइव किए थे प्रोजेक्टाइल मोशन वाला, अभी अभी वो वाला डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगाते टू बाई थ्री आ जाता, लेकिन इतना काम नहीं करना पड़ता, पर वो फॉर्मूला एग्जाम में थोड़ी याद रहेगा, इसीलिए प्रोसेस सीख लीजिए। बताओ सेम प्रोसेस है कुछ अलग है, सेम है ना। अब कॉस थीटा मिल गया, तो यही तो हाइट पूछा है, सेंटर से कितनी हाइट पर नॉर्मल जीरो होगा, यही हाइट है ना आर कॉस थीटा, है ना। तो वैल्यू क्या हो जाएगा, आर टू बाई थ्री, टू आर बाई थ्री, यही आंसर हो जाएगा। यहां तक लिखिए जल्दी से। चलिए देखिए इसको ऐसा कंप्लीट कर लो, इसके नीचे ऐसा लिख लीजिए, हाइट फ्रॉम व्हिच, देखिए हाइट फ्रॉम व्हिच, एट व्हिच ना, जहां पे नॉर्मल जीरो होगा, एट व्हिच नॉर्मल बिकम जीरो। ये हो जा, ये क्या आंसर मिला है, आर कॉस थीटा, यानी कि आर और कॉस थीटा का वैल्यू है टू बाई थ्री, यानी कि टू आर बाई थ्री, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आर का वैल्यू दिया होता तो एग्जैक्ट बता देते कि कितनी हाइट पर जीरो हुआ, ठीक है ना। चलिए उसको लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए तैयार करता हूं। ये देखो ये पूरा सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है। इसको छोड़ दो, चलिए ऐसा एक डायग्राम बनाइए जल्दी से। ठीक है, ऐसा डायग्राम बनाइए, लिखिए लिखिए डायग्राम बना के लिखिए, फाइंड द मिनिमम हाइट, find the minimum height from where
find a minimum height from where block should be released, from where block should be released, so that it does not leave, so that it does not leave contact with surface, does not leave contact with surface at anywhere, at anywhere, at anywhere। बहुत ध्यान समझिए, अभी क्या किया है, इस चीज को यहां छोड़ेगा तो ये नीचे आएगा आएगा आएगा, इसके बाद ये कैसा परफॉर्म करेगा, सर्कुलर मोशन। तो अगर इसमें सफिशिएंट वेलोसिटी नहीं होगा यहाँ पर तो यहीं पे आकर ऐसा गिर जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो बोल रहा है नहीं, इसे कितनी हाइट से छोड़े ताकि ये ना कहीं पे भी जमीन को, ये ग्राउंड को छोड़े नहीं, यानी कि ये कैसा कोशिश करे, कंप्लीट करने का। बात समझ पा रहे हैं? तो हम लोग कौन सा कंडीशन लगा देंगे, कंप्लीट वीसीएम वाला। बताओ बॉटम पे मिनिमम इसके पास कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए, ये एम को यहां पर मिनिमम कितना वेलोसिटी होना चाहिए ताकि ये कंप्लीट वीसीएम करेगा, कंप्लीट करेगा तभी ग्राउंड को नहीं छोड़ेगा। आंसर है अंडर रूट 5 GR। और रिलीज कर रहा है तो यहां पर वेलोसिटी कितना, 0। तो दो जगह की वेलोसिटी मालूम है तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मालूम है। आपको यही हाइट तो चाहिए ना, तो क्या लगा देंगे बताओ, वर्क एनर्जी थ्योरम। जल्दी से कीजिए, जल्दी से करें, लाइट की स्पीड से करो और मुझे एच का वैल्यू बता दो जल्दी से। अप्रोच समझ में आया ना आपको? कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है। लाइए, आया आंसर, आर के फॉर्म में लाइए। हाँ बिल्कुल सही, क्या है, देखो अप्रोच क्लियर है ना, हम लोग यूज किए वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय mg। नॉर्मल लिखो क्या, नॉर्मल है पर लिख रहे हैं 0, मैं बार बार लिख रहा हूं पर आंसर 0, आप उसको नेग्लेक्ट करेंगे। इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल, इनिशियल 0, फाइनल है हाफ m v स्क्वायर, v है 5 GR, स्क्वायर करोगे ये हो जाएगा mgh, पॉजिटिव ही रहेगा, m से m कैंसल, 2gh। ओके रुक जाओ, और भी चीजें कैंसिल होगा जी, जी आर भी, तो जी भी कैंसिल हो जाएगा, तो बस एच का वैल्यू बच गया क्या, 5r/2, यही आंसर है, 5/2r। लिखिए, अ ब्लॉक ऑफ मास 5 kg, a block of mass 5 kg is tied with a string, which can tolerate maximum tension of 200 Newton, which can tolerate maximum tension of 200 Newton, full stop। Will the block able to perform VCM, VCM मतलब वर्टिकल सर्कुलर मोशन। क्या बोल रहा है, एक स्ट्रिंग है, कैसा स्ट्रिंग है, वो मैक्सिमम कितना टेंशन तक ले सकता है, 200 न्यूटन। 200 ज्यादा दोगे क्या होगा, स्ट्रिंग ही टूट जाएगा। बोला उसकी मैक्सिमम बेरिंग कैपेसिटी है 200 न्यूटन, उसमें 5 kg का क्या लगा दिए, मास। बोला क्या उससे वीसीएम कराया जा सकता है या रास्ते में टूट जाएगा, कैसे सॉल्व करेंगे, ये 5 kg ये वीसीएम करेगा या नहीं करेगा, कैसे पता चलेगा। एक बात बताओ, मैक्सिमम टेंशन 200, मैक्सिमम टेंशन वीसीएम में कहां पे होता है, बॉटम में, समझ पा रहे हैं। यहीं पे रखकर देखते हैं, तो मान लो यहां पे रखे, टेंशन का मैक्सिमम वैल्यू हम ले लिए 200, और नीचे कितना है mg, mg मतलब
5 इंटू 10 50, समझ पा रहे हैं? तो ये सर्कुलर मोशन वगैरह परफॉर्म करेगा अगर, तो यहां का इक्वेशन बनाओगे तो देखो एट बॉटम इक्वेशन क्या बनेगा, 200 माइनस 50 इक्वल टू mv² बाय r। मेरी बात समझ पा रहे हैं? ये कितना हो गया जी, 150 शुड बी इक्वल टू, मास तो मालूम है हमें 5 ना, v² बाय r। ये फिर से कैंसिल हो गया क्या, 30। तो ये देखो 30r इक्वल टू v², तो v कितना आ गया, अंडर रूट 30r। ये देखो टेंशन का मैक्सिमम वैल्यू लिए थे, यानी ये भी क्या मिल गया, ये मिल गया मैक्सिमम। लो, क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? यानी ये मैक्सिमम यहां पर कितनी स्पीड हो सकता है, अरे मैक्सिमम कितनी स्पीड हो सकता है, 30r। 30r से क्या सर्कुलर मोशन होगा, कितना से होगा, 50r से, √5gr अभी ना सीखे हैं। तो इसीलिए सिंस v इज लेस देन √5gr या √50r, देयरफॉर नो VCM, VCM कंप्लीट नहीं हो सकता, रास्ते में गिर जाएगा। क्या मेरी बात समझ पाए? सॉल्व कर लीजिए जल्दी से, ठीक है, आ जाइए। बोला एक स्ट्रिंग है, एक मास लगा हुआ है, यहां के स्पीड u है, ये पॉइंट A है, ठीक है, यहां की पॉइंट B है। ओके, द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, द मैग्नीट्यूड ऑफ change in velocity between A to B, A and B is under root x u² माइनस GL। ये यहां से यहां तक की इसकी लेंथ जो है ये L दिया हुआ है, ठीक है। देन फाइंड वैल्यू ऑफ x, तो x का वैल्यू क्या होगा। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, जेई का आया हुआ क्वेश्चन है, देखिए कितना आसान। बोला ए से बी गया बॉडी, ए पे वेलोसिटी दिया हुआ u, बी का वेलोसिटी नहीं पूछा, वो उल्टे आपको दे रहा है कि ए और बी के बीच जो वेलोसिटी में चेंज हुआ वो इतने का चेंज हुआ। तो बताओ ये x का वैल्यू कितना है। आप कुछ मत करो, आप खुद से चेंज निकालो, फिर दोनों को कंपेयर करेंगे, देखेंगे x की जगह क्या है। समझ पा रहे हैं? बताओ यहां की वेलोसिटी u, तो यहां की वेलोसिटी कितना, लो अंडर रूट u² माइनस, समझ पा रहे हैं? अब यहां और वहां में क्या अंतर होगा, क्या सीधे माइनस कर दें इसमें, ये लो क्या इतना माइनस इतना सीधा कर दें, या वेलोसिटी को वेक्टर की तरीके से माइनस करेंगे। अरे भाई ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में, सीधा कैसे माइनस करोगे। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? दो वेक्टर को माइनस करने सीखे हैं, दो वेक्टर को जोड़ना होता है a प्लस बी, फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा, याद आया। पर मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे चाहिए a और माइनस करना है b, a माइनस b, फॉर्मूला क्या होगा, अंडर रूट a² प्लस माइनस 2ab cos थीटा, पर cos थीटा यहां क्या रहेगा, एंगल 90, समझ पा रहे हैं। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, अंडर रूट a² प्लस, बस करो जल्दी से, बस ये लास्ट क्वेश्चन है, मुझे आंसर दे दीजिए, मैं अटेंडेंस आपका ले लेता हूं। मैं ऑप्शन भी दे देता हूं आपको, पहला ऑप्शन 3, दूसरा ऑप्शन 2, तीसरा ऑप्शन 1, चौथा ऑप्शन 5, वो x का वैल्यू क्या होगा। आया ना, हमारा आंसर आया, कितना आया, 2 आया ना। चलिए तो आज यहीं तक करते हैं।